पूरा हो जाता है। तो ये सब तो वर्जित है उपासना में। तत्रैकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, वहाँ बैठ करके चित्त क्रिया इंद्रिय क्रिया ये सब बंद रखते हुए माला जप करने का विधान है यद्यपि, परंतु उसके बिना भी यदि आप ध्यान करें तो कोई हर्जा नहीं है, जप करें तो हर्जा नहीं है। यदा चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये, ये प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान है, इसको बोलते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर का प्रणिधान करना, चिंतन करना, ये है उपासना। उपासना इसको बोलते हैं। उपासना मंत्र की आवृत्ति करते जाते हैं। तज्जपः ओंकार मंत्र है और उसके अर्थ का चिंतन करना। ओंकार भी इतना बड़ा भारी मंत्र है तो अक्षर एक, पर उसके अंदर कहीं अकार है, उकार है, मकार है, अर्धमात्रा है, बहुत कुछ जोड़ देते उसमें। ओंकार प्रणव, और उसके साथ में कुछ लोग बोलते हैं ओंकार जब करने का अधिकार सबको नहीं है, तो नहीं है तो दूसरा कोई जोड़ दो उसके साथ में। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, ओम नमो नारायणाय बोलो, इसमें तो सबके लिए अधिकार माना गया है। और केवल ओंकार तो कुछ लोग बोलते हैं सबको अधिकार नहीं है, और हो ना हो उसकी चिंता भी ज़्यादा नहीं करना। और आपके लिए तज्जपस्तदर्थ भावनम, अर्थ भावन करने के लिए, अर्थ चिंतन करने के लिए तो जरा सुविधा रहेगी। अर्थ क्या है? ओम शब्द का है ना, ये सब देवताओं के लिए ओम जोड़ दिया जाता है। चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमो नारायणाय बोलो, आगे कोई भी मंत्र जोड़ दो तो ओम जोड़ देना चाहिए उसमें। तो उसका जप करते जाओ, और उसका जो अर्थ है ओंकार स्वरूप जो शिव, वो शिव को हम प्रणाम करते हैं। ओंकार स्वरूप जो भगवान वासुदेव। एक एक मंत्रों की व्याख्या बहुत लंबी लंबी है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बोल के चला जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे एक एक अक्षर का अर्थ करना पड़ेगा। नमो का अर्थ करना पड़ेगा, भगवते का अर्थ करना पड़ेगा, वासुदेवाय का अर्थ करना पड़ेगा। इतना सब अर्थ चिंतन करेंगे, करना शुरू करेंगे तो आपका जप बराबर नहीं होगा, तो अर्थ भावन बन नहीं पाएगा। नमो बोलने पर दो अक्षर है ना, दो। ओम एक अक्षर हो गया, हाँ, ओम एक हो गया, पर ब्रह्म परमात्मा हो गया। नमो बोलने पर प्रकृति और पुरुष दोनों आ जाएंगे। प्रकृति और पुरुष, न का अर्थ नेति नेति से जिसका निषेध किया जाता है, और माँ माने नीयते जिसका ज्ञान हुआ होता है, उसको बोलते वो पुरुष हो जाएगा। एक प्रकृति और दूसरा है पुरुष, और उसके बाद में दो हो गया, और उसके बाद में भगवते आ जाएगा। भगवते भगवते ये हो जाएगा। ओ भगवान की 4 प्रकार की शक्ति है, सब व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। और वासुदेवाय में 5 बोलने कर पंचभूतात्मक, पंचभूत आ जाते उसमें। ये सब शब्द के अर्थ है बोला, उसकी व्याख्या करते जाएंगे तो ठीक ठीक अर्थ आ जाएंगे। एक आयनो सो द्विबल त्रिमूल चतुर्थ पंच, ये श्लोक के अंदर भी बतला दिया। इस प्रकार अर्थ ये सब का अंत में अवसान कहाँ पर होगा? माने ओंकार में। ओंकार से निकल करके नमो प्रकृति पुरुष हो गया, और उसके बाद में भगवते, ये भगवते से जो है ना पृथ्वी जल तेज वायु आ जाते हैं, और उसके बाद में वासुदेव कहने पर आकाश स्वरूप आ जाए और पंचभूतात्मक आ जाए। ये सब अर्थ व्याख्या लंबी है, अभी तो मैं नहीं कर सकता हूँ। गला भी बोलता है कि मत बोलो ज़्यादा, ऐसा गला बोल रहा है। तो ये मंत्र का जप करते जाना चाहिए, तज्जपः, और साथ साथ में तदर्थ भावनम, अर्थ भावना के साथ अर्थ का चिंतन करते जाना चाहिए। हाँ, खाली जप करने से नहीं होगा। बड़े बड़े सेठ लोग जो है माला हाथ में लेके घूमते रहते हैं, सेठ ही नहीं है, बड़े बड़े भगत लोग भी होते हैं, हमेशा हाथ में माला रहती है और घुमाते रहते हैं, यूं यूं घुमाते रहते हैं, यंत्र के समान उनके हाथ चलता रहता है। और सुमेरु जहाँ जाए तो अपने आप पे हाथ ही जो है फेर भी लेता है, सब कुछ काम कर लेता है। तो ये तज्जपस्तदर्थ भावनम, उसका जप करते जाओ और अर्थ चिंतन ठीक ढंग से हो।
हाँ, पंचभूतादि क्रम से चिंतन करते हुए अंत में पर्यवसान जहां होता है वो व्यापक परब्रह्म परमात्मा का ध्यान, वो है तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना करना। इसको बोलते हैं क्या? ये उपासना। ये उपासना ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और आपको विशेष रूप से जानना होगा। श्रुतियों में लिखा है यो ह वै ज्येष्ठञ्च श्रेष्ठञ्च वेद, ज्येष्ठश्च वै भवति श्रेष्ठश्च स्वानां भवति, प्राणो वावत् ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। ये मंत्रों के अंतर बतलाया है। उपासना करने से क्या होता है? हाँ, यो ह वै ज्येष्ठञ्च श्रेष्ठञ्च। ध्यान करते करते, उपासना करते करते, उपासना की पूर्णता तब मानी जाएगी जब वेद जानाति विजानाति साक्षात्कार होती, साक्षात्कार जब हो जाए, साक्षात्कार होना चाहिए। नहीं तो ज्येष्ठञ्च श्रेष्ठञ्च वेद, प्राण को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझ लिया और अपने बिरादरी वालों में सबसे वो ज्येष्ठ हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ध्यान करते करते क्या होना चाहिए? उसका साक्षात्कार होना चाहिए। भगवान का ध्यान करते हैं, नमः शिवाय बोलो, और बोलते बोलते निरंतर ध्यान करते चले जाएंगे तो एक दिन वो आ जाएगा जब आपको साक्षात्कार अंतर होने लगेगा, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। हाँ, ये खाली सुनने सुनाने की बात नहीं है, लेकिन सचमुच में श्रद्धा भक्ति स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकैतरेषाम तीव्र संवेगानामासन्न योग सूत्रों के अंदर बतला दिया। श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, स्मरण करते जाना चाहिए। ये सब करते करते ध्यान करेंगे और ध्यान करते करते अन्य चिंतन बीच में न आ जाए। इतर व्यवधान नहीं होना चाहिए और व्यवधान के बिना निरंतर आप चिंतन करते चले जाएंगे। एक दिन दो दिन में नहीं होगा, एक महीना दो महीने में भी शायद हो या ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन साल दो साल इसी प्रकार जब अनुसंधान करते जाते हैं तो अंदर वो प्रकाशमान हो जाता है। जिसका चिंतन करते हैं उसका स्वरूप साक्षात्कार होने लग जाता है। संतों का ये अनुभव है। बोला हाँ, ये संतों का अनुभव है। सब संतों का है कि नहीं ये तो हमको मालूम नहीं, लेकिन प्राय संत इस प्रकार अंतर दर्शन करते रहते हैं और फिर जब अंतर दर्शन करते हुए उसी का जप करते जा रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि ये जो हम मंत्र बोल रहे हैं और जो अर्थ है वो दोनों की एकता हो रही है। एकता मंत्र और अर्थ, शब्द और अर्थ, शब्दार्थैक्यम निरुचर निरुवधिम परे शक्तिमर्थस्य शब्दे भेदाभेदम तथान्ये। बड़े बड़े शास्त्रकार बोलते हैं शब्द जो है ना, नमः शिवाय जो शब्द बोलो, चाहे ओंकार बोलो, चाहे और कोई मंत्र बोलो, शब्द और अर्थ दोनों की एकता होती है। शब्द के अंदर वो शक्ति विलक्षण रूप से होती है, विलक्षण। आप बोलते ना ओम नमः शिवाय और उसके जगह पर शिव जी को हम प्रणाम करते हैं, ये जब करने से नहीं चलेगा। उसकी जो अनुपूर्वी है उसी अनुपूर्वी से आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन अनुपूर्वी यों ही पुस्तक प्रत्याधीतम नाधीतम गुरु सन्निधो से नहीं होगा ना। पुस्तक में देख देख करके मंत्रों को सीख लेते हैं और उसके बाद में उसका जप करते जाते हैं और कुछ नहीं होता है। एक महात्मा बोलने लगे, हम जब हरिद्वार में थे हमने देवी जी का मंत्र जप कर लिया और उसके अंदर लिखा है कि 3 महीने तक जप करने से भगवती देवी का साक्षात्कार हो जाता है और उनका स्वरूप आ जाता है, वरदान मांग सकते हैं। तो उन्होंने 3 की जगह पर 6 महीने तक कर लिया और करने के बाद, ये हरिद्वार की बात में बोल रहा हूँ, गंगा किनारे की बात बोल रहा हूँ। फिर बाद में 6 महीने के बाद में कहा, वो कहते हैं भगवान स्वयं आ जाएंगे, भगवती स्वयं आ जाएंगे, दर्शन देंगे। ये तो मक्खी भी नहीं आई। जब करते करते 6 महीना बिता दिया, 3 महीने में लिखा हुआ है और मैंने 6 महीने तक कर लिए, एक मक्खी भी नहीं आई मेरे पास में। मैंने कहा यही तो चमत्कार है, इतने मक्खियां वहां पर है हरिद्वार में और तुम्हारे पास एक मक्खी भी नहीं आई है, तो देखो शक्ति कितनी बड़ी भारी। ऐसा नहीं होता है। बात यह है इस प्रकार जप करने से नहीं होगा। एकाग्रचित्त होकर
यदि आप निरंतर तज्जपस तदर्थ भावनम, ये सूत्र में लिखा भगवान पतंजलि ऋषि ने, उसका जप भी करो और अर्थ का भी चिंतन करो। जब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, उसके अर्थ कई प्रकार से हैं, उतना सब व्याख्या करने के लिए भी मेरे पास समय भी नहीं है। ध्यान करते समय में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान निरंतर चलते रहना चाहिए, अन्य कोई भी बीच में ना आए। और ये ज्योतिर्मंडल के अंदर ध्येय सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती, कैसे ध्यान करना चाहिए बतलाए। ध्येय सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। सवितृ मंडल सूर्य मंडल के समान ज्योति हो और उसके मध्य में क्या है, सरसी जो माने कमल है, उस कमल के ऊपर बैठे हुए हैं भगवान नारायण हो, श्री कृष्ण हो, जो भी हो, सब शिव जी हो, उसके ऊपर भगवान बैठे हैं। इसी प्रकार चिंतन करते जाना चाहिए। इस प्रकार जब चिंतन करते हैं तज्जब और मंत्र का भी जब करते जाते हैं। मंत्र ओम नमो भगवते जो भी कुछ आपको मंत्र प्राप्त हो गया है, वो सब विधि विधान में बतलाया है। गुरुमुख से श्रवण करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सब बताओ ठीक ही लिखा है। परंतु महात्मा लोग ऐसे होते हैं, सब बोल जाते हैं, भोले भाले होते हैं, इसलिए सब बोल जाते हैं, जो कुछ सभा के बीचे में बोल जाते हैं। परंतु उसकी कुछ जो विधि है, वो विधियों के अनुसार उसको ग्रहण करने के बाद में उसका जप करो और उसके अर्थ का चिंतन करो। ज्योतिष स्वरूप तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, गायत्री में भी यही बतलाया। तो बहुत बड़ा भारी मंत्र है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्ग, एक विशेषण दे दिया, वरेण्यम भर्ग, वरणीयम भर्ग। वरणीय क्या है, संभजनीयम भर्ग। तो दो भर्ग है क्या पर, भर्ग माने तेज, भर्ग कहते हैं किसको, तेज को कहते हैं। तो दो तेज है क्या पूछेंगे, एक वर्णीय और दूसरा अवर्णीय, दो है क्या। वरेण्यम विशेषण क्यों दिया, कहा है, क्यों नहीं है, दो प्रकार का है। एक है वो चिंतन करते करते लिखा हुआ है, चिंतन करते हुए क्या क्या हुआ, चंद्रमंडल में बभाति तदा, कहते चंद्रमंडल के समान शीतल हो जाएगा वो। भाष्य में जाकर देखिए, उसके अंदर लिखा है पूषण्ये गर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योसा वसो पुरुषासो वस्मि। उस मंत्र के अंदर कल्याणतमम एक विशेषण दे दिया, कल्याणतमम। एक है कैसे बहुत प्रखर तेज रूप, वो तेज नहीं, कल्याणतम माने वहां पर भाष्यकार लिखते हैं चंद्रमंडल के, चंद्रभुजाल चंद्रमंडल, जैसा सूर्यमंडल है वैसे चंद्रमंडल, उसका चिंतन करो। विशाल चंद्रमंडल है, विशाल चंद्रमंडल होता नहीं यहाँ से देखते समय, लेकिन ऐसा चिंतन करो, पूरा चंद्रमंडल ही है, ज्योति ही ज्योति है, उसके अंदर कोई उष्णता नहीं है ऐसी। उस ज्योतिर्मंडल के मध्य में ही परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ये फोटो रख करके उसी का चिंतन करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसका दर्शन करना होगा। और दर्शन करते करते क्या होगा, अभ्यास करते करते ऐसे स्थान पर बैठ कर करो। ये तो मैं कोई कहानी के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, सचमुच में अभ्यास करने पर ये अनुभव होता है, इस बात को लेकर मैं बोल रहा हूँ। और संतों ने बता दिया तो ऐसे करके भी दे, उस समय से श्रद्धा ज्यादा थी, हम अपने बचपन में करके देखा ये सब। तो उस समय जो कुछ संत लोग बोलते थे बहुत बड़ी श्रद्धा होती थी, और उस श्रद्धा के अनुसार भोजन करे या ना करे, खाना करे, खाने पीने को मिले या ना मिले, फल मिले तो उसको खा लिया, उसको कर लिया, और बाकी निरंतर चिंतन करेंगे तो ये सब आपको भी अनुभव हो जाएगा। ये अनुभव विषय करने की बात है। उस ज्योति अग्रे पश्यामि तेजो उदिबिडदरविदम, वो बोलते भक्त लोग, मैं मेरे आगे मैं देख रहा हूँ, पश्यामि तेज, वो तेज मैं देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। निबिड़ ताराविदम, निबिड़ भी नहीं, निबिड़ देने बिल्कुल घना, एकदम घना तेज दिखाई दे रहा है। कैसा, चंद्रमंडल के समान, सूर्यमंडल के समान भी नहीं है। सूर्यमंडल तेज है, वो जरा प्रखर रूप है, उसका चिंतन
दर्शन करके फिर अंत में चंद्रमंडल के अंदर आपको आना होगा। इस प्रकार जब चंद्रमंडल, विशाल मंडल, उसके अंदर जब भगवान का इसलिए नाम के अंदर भी चंद्र जोड़ते हैं ना, चंद्र जोड़ते हैं। कृष्ण, श्री कृष्ण चंद्र भगवान को बोलते हैं कि श्री कृष्ण सूर्य भगवान को जो ऐसा नहीं बोलते हैं। श्री कृष्ण चंद्र राम क्या है, रामचंद्र कृपाल भगवान बोलते। राम सूर्य लिखना चाहिए ना, बड़ा सूर्य वंश में पैदा हुए राम सूर्य कृपाल भजमन ऐसा नहीं बोलते, सब चंद्र जोड़ देते हैं। वो चंद्र जोड़ने का रहस्य है। वो रहस्य यह है कि विशाल चंद्रमंडल के अंदर ही आपको उस भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। भले चंद्र वंश में है और सूर्य वंश में राम हो तो वहां पर भी यही होगा। वहां पर कोई सूर्य तेज के अंदर भगवान बैठे हुए नहीं होता है, इसलिए रामचंद्र बोलते हैं। श्री रामचंद्र, वो चंद्रमंडल के अंदर बैठे हुए भगवान का ध्यान करो। ध्यान करते करते बेफिक्र होकर अन्य कोई चिंतन ना करोगे तो 6 महीना हो, 3 महीना, जो भी कुछ हो या ज्यादा भी लग जाए, जिसका ध्यान करोगे वो ध्यान ध्येय वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। कभी क्षण भर के लिए दर्शन होगा, कभी थोड़ी देर के लिए दर्शन होता रहेगा, और कभी जो है उसी के अंदर रमने लग जाते हैं, और कभी नहीं भी होगा। ये भी बात है, वो तुम्हारी साधना के अनुरूप होगा। इसको बोलते हैं उपासना। उनके पास में बैठने मात्र से कुछ नहीं होता है। ऊपर समीप में जाके, समीप में तो हम है ही, भगवान कहाँ नहीं है बोलो। हम कहीं भगवान से दूर जाएंगे कहाँ, बतलाओ। आकाश को छोड़कर आप कहीं चले जाएंगे? हम आकाश के समीप में बैठे हुए, और तुम लोग नहीं है बैठे हुए। अरे सारी दुनिया उस आकाश में ही बैठे हुए, आकाश के समीप में ही है। तो ऊपर समीपे आसनम, ये सब अर्थ करने से नहीं होगा। अर्थ तो ये करना पड़ेगा, अगर आपको करना हो समीप। समीप मतलब भगवान दूर में नहीं है, लेकिन उस ज्योतिर्मंडल के अंदर वो परब्रह्म परमात्मा, वहीं पर मैं भी हूँ। योसा वसव पुरुषा सोहवस्मि। इसलिए वहां पर आगे अब बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह है कि योसा वसव पुरुषा, जो पुरुष है व्यापक ज्योति स्वरूप, उसके अंदर एक जुगनू के समान में भी हूँ उसके अंदर। सोहस्मि, वही मैं अंदर। उपासना के समय में ये है। इस प्रकार जब उपासना करते हैं, ये है उपासना तत्व जिसको बोलते हैं। उपासना तत्व ये है, और भक्ति साथ साथ में हो। उपासना तत्व भी और साथ साथ भक्ति, माने परेशान नहीं होना चाहिए आपको। खूब प्रेम से करो, खूब प्रेम से करो, आनंद आ जाना चाहिए। ध्यान चिंतन करते करते ऐसा आनंद आना चाहिए, वो दर्शन करते हुए आनंद तो होता ही है। और उसका दर्शन पर्यंत बिल्कुल चिंता विरहितम सत, जो कोई चिंता नहीं है मन के अंदर, कोई विचार नहीं है। ऐसे एकांते सुखमास्यताम, परवरे चेत समाधीयताम। भगवान शंकराचार्य भी इसीलिए बोलते हैं कि एकांत में बैठो, गंगा किनारे भी कभी चलो, और वहां पर एकांत में बैठो। काशी में जब जाओ, हरिद्वार में जाओ, ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठ करके एकांत में सुखमास्यताम, खूब आनंद से सुखम, खूब आनंद आना चाहिए। दुख की बात सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्थान में भी बैठ करके अभ्यास इस प्रकार करते जाए तो उसको वास्तव में उपासना कहते हैं। ये उपासना तत्व यह है। तज्जपस तदर्थ भावनम, ये हो गया। और भक्ति तत्व क्या है? सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपानारज्य, जो प्रेम से करना। ऐसा नहीं है माला आज खत्म ही नहीं हो रही है, खींचते जा रहे, ये समाप्त ही नहीं होगा। कब समाप्त होगा? ये फिक्र करते हुए करेंगे तो नहीं होगा। बड़े प्रेम से करिए, बड़े प्रेम से, खूब प्रेम से करना चाहिए। तदर्थ भावन भी करना। तो भक्ति से, भक्ति तत्व क्या है? भक्ति तो यह है कि आपके अंदर खूब प्रेम हो, प्रेम से उसका चिंतन करें। तो इस प्रकार ये भक्ति तत्व भी है, उपासना तत्व भी, दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए के समान समझ लो, या दोनों मिलकर के एक हो जाए ऐसे समझ लो। प्रेम पूर्वक जब चिंतन इस प्रकार उपासना करते, ध्यान करते हैं, तो आप लक्ष्य पर्यंत बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। यह है उपासना तत्व, और यह है भक्ति तत्व। दोनों एक साथ में ले चलो। ये आप लोगों के लिए आज जरा रहस्य अंतर की बात जरा इशारा करके मैंने बतला दिया, लेकिन अनुभव तो आपको स्वयं
संयम करना पड़ेगा। ये प्रवचन सुन लिया इतने मात्र से आप अपने आप को सिद्ध न समझ लीजिएगा। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, एकांत में बैठना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और पूर्ण आत्मा ससमीक्षणाम परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हुए बाकी जितने अनात्म पदार्थ है सबको छोड़कर बड़े आराम से बैठना चाहिए। भूख प्यास को भी भूलना पड़ जाएगा, उसमें भूल ही जाते हैं असल में भूख। संत लोग ऐसे भूखे ही रह जाते हैं, प्यासे रह जाते हैं, उनको पता भी नहीं लगता भूख लगी है प्यास लगी है, बैठे बैठे ध्यान करते रहते। ये उपासना तत्व और भक्ति तत्व है। ये दोनों होने के बाद में फिर कल का जो विषय, वो विषय क्या होगा? वो है परमार्थ तत्व दर्शन होगा। दर्शन, वो दर्शन तो आपको कल को संत लोग सब सुनाएंगे और हमारा गला होगा तो मैं भी थोड़ा बहुत सुना दूंगा। और आज ही बोल रहा था गला बीच में बंद करने के लिए, लेकिन बंद नहीं किया, मैंने सुना दिया है आप लोगों को। हरिओम। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। हो जाए फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातो पिता तुम मेरे चरण पड़ूं मैं गिरगी, स्वामी शरण जाऊं मैं गिरगी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिंदगी। ओम जय जगदीश हरे। तुम सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। विध मिलो दयामय, विध मिलो दयामय।